हेलो स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 9th में आप सभी का स्वागत है। आज हम कर रहे हैं प्रश्नावली 2.4 का प्रश्न क्रमांक 5, जिसमें हमें गुणनखंड ज्ञात करना है। और इसके पहले हम लोग पहला और दूसरा प्रश्न कर चुके हैं। आज बारी है तीसरे प्रश्न की। और इसके पहले मैंने आपको बताया है कि कैसे इस टाइप के प्रश्नों को सॉल्व करना है। तो आपको पहला प्रश्न और दूसरा प्रश्न देखना चाहिए, और उसमें सबसे कंपलसरी है आपको पहला प्रश्न देखना, क्योंकि उसमें मैंने सारी बातें बताई हुई हैं इन सभी प्रश्नों के बारे में। तो आप डिस्क्रिप्शन में चेक करके पहला प्रश्न देख सकते हैं, उससे आपका बेस भी मजबूत होगा, तभी आप तीसरा प्रश्न आपको पूरी तरीके से समझ में आएगा। तो चलिए बात करते हैं तीसरे प्रश्न की। तो यहाँ पे हमने तीसरे प्रश्न को अलग से लिख लिया है। अब जैसे कि आप जानते हैं कि ये 4 पद वाला गुणनखंड ज्ञात करने के लिए है, तो इसमें हम लोग एक मुख्य चीज़ ये करते हैं कि सबसे पहले हम +1 ट्राई करते हैं, उसके बाद हम -1 ट्राई करते हैं। उससे क्या होता है, इन दोनों ट्राई में से कोई भी एक हमारा ऐसा होता है कि मान रखने पर वो पूरा का पूरा बहुपद शून्य हो जाता है, तो उसे हम गुणनखंड मान लेते हैं। आइए इसको और अच्छे से समझते हैं। उसके पहले हम ये प्रश्न का जो हमें कुछ हिस्सा लिखना होता है उसको लिख लेते हैं। तो इसको लिखने के बाद हम क्या करेंगे कि जो हमें बहुपद दिया गया है, ये हमें दिया गया है, तो इसमें हम एक बार x बराबर 1 ट्राई करेंगे। क्या करेंगे? x बराबर 1 ट्राई करेंगे। चलिए करते हैं, देखते हैं 0 आता है कि नहीं। तो वैसे अगर आप थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो आपको मालूम होगा कि सभी प्लस प्लस में हैं, तो x बराबर 1 रखोगे तो 0 तो नहीं आएगा। तो अगर आप ऐसा लगा सकते हो तो ठीक है, नहीं तो आप +1 रख के भी देख सकते हो। लेकिन x बराबर 1 में 0 नहीं आने वाला है, तो अब हम क्या करेंगे, x बराबर -1 रखेंगे। तो x बराबर -1 रखेंगे। आप x बराबर 1 रख सकते हैं, 0 नहीं आएगा। मैं यहाँ पे आपका टाइम बचा के x बराबर -1 रख रहा हूँ डायरेक्ट। तो चलिए रखते हैं। तो -1 रखने से क्या होगा, x घन है तो -1 का घन होगा, +13। इसमें भी 0 आ रहा है कि नहीं ये मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि -1 में 0 आने वाला है, लेकिन कैसे आने वाला है ये मैं आपको बता रहा हूँ। x वर्ग है तो -1 का वर्ग हो जाएगा। इसके बाद फिर +32 और x की जगह पर -1 रख देते हैं और +20। तो ये हो गया। तो अब क्या होगा कि -1 का घन है, विषम संख्या की घात है तो माइनस ही आएगा, -1। यहाँ पे सम संख्या की घात है तो +1 बनेगा, और 13 एकम 13 हो जाएगा। यहाँ पे माइनस प्लस का माइनस, और 32 एकम 32 होगा, और प्लस का 20। देखिए यहाँ पे प्लस की भी संख्याएं हैं और माइनस की भी संख्याएं। इससे क्या होता है कि 0 बनने के चांस होते हैं, लेकिन 1 रखने पर क्या होगा, सभी प्लस प्लस हो जाएगा, तो सभी जुड़ जाएंगे आपस में। इसलिए इसका पहले से ही हम लोगों ने आभास कर लिया था कि इसमें नहीं आएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिए प्लस प्लस की संख्या जोड़ते हैं, 20 और 13 33 हुआ ना प्लस का, और 32 और 1 ये भी माइनस का 33 हुआ, ये भी 33 हुआ, लेकिन किसका, माइनस का, क्योंकि माइनस का 32 है और माइनस का 1 है, तो हो गया ना 0। तो x बराबर -1 रखने से पूरा का पूरा बहुपद 0 होता है। तो गुणनखंड क्या होना चाहिए बताइए, x + 1। माइनस का हो जाता है प्लस, क्योंकि इसका ट्रांसफर इस तरफ होगा तो x + 1 आएगा ना। तो चलिए यही करते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे उपरोक्त बहुपद में x बराबर -1 रखने पर। तो इस तरीके से हमने लिख लिया। अब देखिए x घन है तो -1 का घन वही करना है जो हम लोगों ने रफ में किया है, थोड़ा समझने के लिए। +13 x की जगह पर -1 का वर्ग, प्लस क्या है 32, x की जगह पर क्या होगा -1 और +20। x घन विषम संख्या की घात है -1, प्लस यहाँ पे सम संख्या की घात है तो प्लस आएगा, 13 एकम 13 ही हो जाएगा। माइनस प्लस का माइनस, 32 एकम 32 और +20। प्लस प्लस के जोड़िए, 20 और 1, यहाँ पे 20 और 13, सॉरी 20 और 13 कितना होगा, यहाँ पे 20 और 13 हो जाएगा 33 प्लस का, और 32 और 1 ये भी हो जाएगा 33। तो कितना आएगा टोटल, 0। तो यहाँ पे हमने x बराबर -1 रखने पर बहुपद शून्य हो जा रहा है, इसलिए हम लिखेंगे बहुपद, यहाँ पे आपको ये चिन्ह बना देना है, इसलिए यह आता है, 2 में से आप कुछ भी लिखिए, इसलिए। और क्या लिखना है, बहुपद, बहुपद क्या है, x घन +13 x वर्ग +32 x +20 का गुणनखंड, का एक गुणनखंड क्या होगा बताइए, का एक गुणनखंड
और उसका नाम है -1 रखा ना, तो -1 का ट्रांसफर उस तरफ हो गया +1, तो x+1 होगा। जब इसका एक गुणनखंड x+1 होगा तो इसको इससे भाग देने पर शेषफल तो 0 आएगा, लेकिन कुछ भागफल जरूर मिलेगा। तो चलिए अब हम भाग दे लेते हैं, तो भाग का चिन्ह बनाते हैं। तो ये हो गया चिन्ह। अब इसमें x घन जो बहुपद है उसको भीतर लिखते हैं, x घन + 13x वर्ग + 32x और +20, और जो गुणनखंड है उसको बाहर लिखते हैं, तो x+1। ये हो गया भाजक, ये हो गया भाज्य। अब भाग देने की प्रक्रिया क्या है? तुलना करना। पहले पद और पहले पद की तुलना करोगे। यहाँ पे x घन है, यहाँ पे सिंगल x है, तो x वर्ग की कमी पड़ेगी, तो x वर्ग लिख दिया। अब x जो भी कमी यहाँ पे लिखी हुई है उसका गुणा इसमें भी होगा और उसका गुणा इसमें भी होगा, दोनों पदों में। तो पहले करते हैं यहाँ पे x वर्ग का x में करोगे तो क्या आएगा? x घन, और x वर्ग का 1 में करोगे तो आएगा x वर्ग, प्लस ही आएगा क्योंकि यहाँ पे कहीं भी माइनस नहीं है तो सभी प्लस के आएंगे, तो प्लस x वर्ग। अब एक लाइन खींच लेते हैं। उसके बाद हमें घटाने की प्रक्रिया करना है, तो नीचे वाले पदों के चिन्ह बदल जाएंगे, तो इसका ओरिजिनल चिन्ह कुछ भी नहीं है तो प्लस का माना जाता है, और ये प्लस लगा ही है, तो इनको सभी को बदल देते हैं। तो प्लस का है तो माइनस का, और प्लस का है तो माइनस का, ये कैंसिल हो जाएगा। 13 में से 1 चला जाएगा तो कितना बचेगा बताइए? 12x वर्ग बचेगा ना प्लस का, और प्लस 32x और प्लस 20। ये देखिए, अब पहले पद और पहले पद की तुलना करना है, तो यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 12 नहीं है, तो प्लस का 12 लिख देते हैं पहले। तो ये देखिए, फिर यहाँ पे x वर्ग है लेकिन यहाँ पे तो सिंगल x है, तो एक x की कमी पड़ेगी, तो वो भी लिख देते हैं। तो अब हो जाएगा 12x। यहाँ पे 12x का गुणा x में करोगे तो 12x वर्ग आएगा, क्योंकि 12 और x का x वर्ग। अब 12x का इसमें भी होगा, तो 12x से कम 12x, तो यहाँ पे लिख देते हैं। अब एक लाइन खींचेंगे, और उसके बाद घटाने की प्रक्रिया में नीचे वाले सभी पद जो हैं उनके चिन्ह बदलेंगे। तो ये प्लस का है तो माइनस का, और ये प्लस का है तो माइनस का। ये +12x और -12x ये कैंसिल हो जाएगा। 32 में से 12 चले जाएंगे तो यहाँ पे हमें मिलेगा, देखिए 32 में से 12 जाएंगे तो 2 में से 2 गया 0, और 3 में से 1 गया तो 2, 20x, वो भी प्लस के, क्योंकि प्लस की संख्या बढ़ी थी ना। और यहाँ पे x + 20। तो अब यहाँ पे पहले पद और पहले पद का कंपैरिजन करना है फिर से एक बार। तो यहाँ पे x है, यहाँ पे भी x है, लेकिन यहाँ पे 20 है, यहाँ पे नहीं है, तो प्लस का 20 जो है यहाँ पे हम लिख देंगे। तो 20 का गुणा x में होगा तो 20x, और 20 से कम 20। तो देखिए अब यहाँ पे ये सब इसके चिन्ह बदलेंगे, तो प्लस का है तो माइनस का, और प्लस का है तो माइनस का, तो ये सभी कैंसिल होकर 0 आएगा, तो शेषफल 0 आएगा, लेकिन भागफल ये हो गया। अब हम फॉर्मूला लगाएंगे, वो क्या होता है? यहाँ पे भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल। तो यहाँ पे भाज्य क्या है? भाज्य आप देख सकते हैं कि ये है पूरा का पूरा, तो x घन धन 13x वर्ग में पूरा लिख लेता हूँ, x घन धन 13x वर्ग प्लस 32x प्लस 20। भाजक क्या है? भाजक लिख लेते हैं, ये देखिए, ये जिससे भाग दिया था x+1, तो x+1। अब गुणा है तो यहाँ पे कोष्टक ही लिख देते हैं, और भागफल जो आया है आंसर x वर्ग धन 12x धन 20, तो x वर्ग धन 12x धन 20, और शेषफल तो 0 है, तो इसको लिखना भी उतना ज़रूरी नहीं है। तो x+1 इसका गुणनखंड फिर तोड़ेंगे, क्योंकि ये 3 पद वाला है। तो चलिए इसको देखते हैं कि कैसे तोड़ेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है? नियम क्या है कि सबसे आखिरी वाली संख्या का गुणा सबसे पहले वाली संख्या में करते हैं, तो 20 से कम 20। अब ऐसी कौन कौन सी संख्याएं हैं जिनका गुणा 20 होता है? तो सबसे पहले तो 10 दूनी 20, फिर 5 चौके 20, इस तरीके से होता है। लेकिन यहाँ पे हमें ऐसी संख्या चाहिए जिसका जोड़ना घटाना 12 हो सके। तो 5 और 4 कभी भी 12 नहीं बनेंगे, ये या तो जोड़ने से 9 बन जाएंगे या घटाने से 1 बनेगा, तो ये तो कैंसिल है। 10 और 2 होते हैं 12, सीधी सी बात है, 10 और 2। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं पहला पद x वर्ग और आखिरी वाला 20, ज्यों का त्यों। ये पहला और आखिरी, इसको क्या लिख सकते हैं? 10x + 2x, तो हो गए ना 12x, ये हो गया। तो x+1, यहाँ पे इन दोनों में से कॉमन निकालेंगे, यहाँ पे बड़ा कोष्टक लगा देते हैं, क्योंकि अब कॉमन निकलेगा तो कोष्टक लगाना पड़ेगा छोटा अंदर की ओर।
यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, तो x कॉमन लिया तो क्या बचा, यहाँ पे 2x थे, x कॉमन आ गया तो एक सिंगल x बच गया, प्लस यहाँ पे भी x बाहर निकला तो 10 बचेगा। यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 2 की दुनिया में 20 आता है, यानी भाग चला जाएगा, तो 2 कॉमन आएगा तो x 10 दूनी 20, तो दो बार भाग 10 बार भाग चला जाएगा यहाँ पे। ये देखिए, अब इसके बाद हम कॉमन निकालेंगे तो x प्लस 1 ज्यों का त्यों, इन दोनों में से ये कॉमन आएगा तो x प्लस 10 आ जाएगा, यानी कि ये 2 जगह लिखा है तो इसको एक जगह लिख दिया और इसको लिख दिया बाहर जो है, और यही इसके अभिष्ट गुणनखंड आ जाएंगे, यही आंसर आ जाएगा। चलिए स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। थैंक यू।